हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन लीग। कैलेंडर हमने स्टार्ट किया था और पार्ट वन में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। और पार्ट टू में इसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करेंगे। तो पार्ट वन के अकॉर्डिंग जो हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे वो ये थे कि फर्स्ट डे ऑफ वीक अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सप्ताह का पहला दिन कौन सा था, तो वो मंडे था। क्योंकि जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 01/1/0001 के, यानी 1 जनवरी एक ईयर को, जो डे था वो मंडे था। ये आपको याद में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी डे है वो कब रिपीट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल 7 डेज होते हैं, ठीक है, 7 डेज होते हैं। मंडे से संडे तक 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डे की रिपीटेशन की बात करें तो वो कितने दिनों बाद होता है, तो वो 7 डेज बाद ही होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी 2023 को अगर संडे है, ठीक है, एक संडे है, तो इसी जनवरी मंथ के नेक्स्ट कौन सी डेट में मंडे होगा, सॉरी संडे होगा। तो संडे कब कब होगा, कौन कौन सी डेट को होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, +7 करते जाओगे, ठीक है। तो 8 जनवरी के नेक्स्ट संडे होगा, ठीक है। इसके बाद और +7 करोगे तो 15 को संडे होगा, ठीक है। इसके बाद एक बार और +7 करोगे तो 22 को संडे होगा, ठीक है। यानी संडे का जो रिपीटेशन होगा आफ्टर 7 डेज, या कोई भी डे का जो रिपीटेशन होगा आफ्टर 7 डे होता है, ठीक है। आफ्टर 7 डे भी बोल सकते हो, या जो 8th डे पड़ता है उसमें जो डे है वो रिपीट होता है या सेम होता है, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को ट्यूसडे है, ठीक है, 1 अप्रैल को ट्यूसडे है, और आपसे पूछा जाए कि आफ्टर 63 डेज कौन सा डे होगा, तो आप क्या बता पाएंगे। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे जो पूछा गया है 63 डेज, आफ्टर 63 डेज की बात कर रहा है, और अगर ये 63 डेज 7 का मल्टीपल है तो यहाँ पे जो भी डे है, जैसे यहाँ ट्यूसडे है तो सेम डे होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि 7 डेज के बाद जो भी डे होता है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो यानी 7 के मल्टीपल पे भी अगर कोई भी डेज आ रहे हैं तो उसके बाद जो डे होगा वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो 7 का मल्टीपल है 63, यानी यहाँ पे 9 वीक कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा 9 वीक कंप्लीट हो जा रहा है, यानी 7 का मल्टीपल है। तो जो जो भी डे होगा 64th डे के वो सेम होगा, यानी ट्यूसडे होगा, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाए कि यहाँ पे आपको बताना है 74 डेज के बाद आफ्टर 74 डेज कौन सा डे होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे पहले 7 का जो मल्टीपल है नियरेस्ट वो देख लो। यहाँ पे 7 9 होता है 63, ठीक है, 7 10 होता है 70, ठीक है। तो कंप्लीट जो है 10 वीक तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट 10 वीक के, यानी यहाँ पे ये बोला जाए कि 71, ठीक है, 71st डे को जो डे होगा वो कौन सा होगा, ट्यूसडे ही होगा, ठीक है, ठीक है, ट्यूसडे होगा। कंप्लीट जो है 10 वीक खत्म होने के बाद 71st डे को जो डे होगा वो ट्यूसडे ही होगा। लेकिन यहाँ पे 74 दिया, यानी यहाँ पे +3 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन और बाद का पूछ रहा है। तो यहाँ पे ट्यूसडे के बाद आ जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, और यहाँ आ जाएगा फ्राइडे। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, यानी यहाँ पे 74 डे के बाद पूछा है, ठीक है, ना कि 74th डे का पूछा है। तो बाद का पूछने के लिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सैटरडे, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि किसी भी नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे, यानी 1 जैन को जो भी डे होगा, ठीक है, 1 जैन को जो भी डे होगा उसी साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सेम डे होगा। यहाँ पे जो डे होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, कोई भी नॉर्मल ईयर के लिए, ठीक है, नॉर्मल ईयर के लिए। लीप ईयर के लिए बात करेंगे, लीप ईयर के लिए बात करेंगे तो 1 जैन को, यानी साल का पहला दिन, उसमें जो भी डे होगा, ठीक है, और 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन, उसमें जो डे होगा उसमें एक दिन का अंतर होगा, यानी 1 जनवरी 1 जनवरी को जो दिन होगा, मान लेते हैं मंडे है,
ठीक है। तो 31 दिसंबर सेम साल के लीप ईयर होना चाहिए। सेम ईयर के लास्ट डे को जो डे होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं 29 फेब, जो लास्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे जो डे है यहाँ पे एक बढ़ जाता है, +1 हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे समझने के लिए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स हम ले लेते हैं। ठीक है। 1994, ठीक है, 1994 जो एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है। इसके बाद जो ईयर आएगा 1995, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक नॉर्मल ईयर है। इसके बाद 1996, ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। ठीक है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 3 लोग हैं जिनका जो बर्थ डेट है वो इस तरीके से है कि ए का 5 जन यानी 15 जनवरी को जन्मदिन आता है, बी का जो जन्मदिन आता है 20 फेब को आता है, और सी का आएगा 1 अप्रैल को। ये 3 हमने एज्यूम कर लिया कि इनका इस तारीख को जन्मदिन पड़ता है। ठीक है। अब 1994 की बात करें जो एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो अगर इसका जो जन्मदिन है ए का 15 जनवरी, ठीक है, इस दिन 1994 को सैटरडे पड़ता है यानी शनिवार पड़ता है, तो आपको ये बताना है कि 1995 को कौन सा डे होगा। तो नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 1 डे जो है वो आगे हो जाता है। ठीक है। तो 15 जनवरी 1994 को अगर सैटरडे था तो 1995 के क्या हो जाएगा, रविवार, यहाँ पे संडे हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जंप कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि मंथ कौन सा है। यहाँ पे देखो जन है। ठीक है। तो जनवरी पड़ रहा है और 1996 के जनवरी तक कोई चेंज नहीं आएगा, यही मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे अगर 15 जनवरी 1994 की सैटरडे है तो 96 के कौन सा होगा, देखो 95 के संडे हो जाएगा। और नॉर्मल ईयर से हम लीप ईयर में भले ही जंप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मंथ है सिर्फ जैन है, फेब्रवरी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे भी जो डे इंक्रीज होगा वो +1 होगा। तो संडे के बाद आ जाएगा ये मंडे। ठीक है। यानी भले ये लीप ईयर है लेकिन फिर भी यहाँ जैन तक की डेट दी गई है, तो यहाँ पे जो डे में इंक्रीमेंट होगा वो सिर्फ एक दिन का होगा। ठीक है। अब बात करते हैं बी के बर्थ डेट की। जो बी का बर्थ डेट होता है वो 20 फेब है। ठीक है, 20 फेब है। ठीक है। तो 94 को मान लेते हैं कि इसका जो बर्थ डे होता है वो ट्यूसडे है, मंगलवार। ठीक है। तो 1995 के जो दिन पड़ेगा उसके जन्मदिन में कौन सा पड़ेगा, ये हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, क्योंकि एक इंक्रीज हो जाता है, एक आगे चले जाता है। ठीक है। उसी तरीके से 1996 की जो कि लीप ईयर है, अगेन हम यहाँ पे नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जन्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कि जो डेट है वो 20 फेब तक है। ठीक है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। ठीक है। तो हमें जो डेट दी गई है वो सिर्फ 20 तारीख तक की दी गई है, तो यहाँ पे जो डे में इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे सेम +1 होगा, तो यहाँ जो डे होगा वो थर्सडे हो जाएगा यानी गुरुवार। ठीक है। अब बात करते हैं सी के बर्थ डेट की, जो दिया गया है 1 अप्रैल। ठीक है। अब 1 अप्रैल 1994 के यहाँ पे मान लेते हैं उसका जो बर्थ डे है वो मंडे है। ठीक है। सोमवार पड़ता है, सोमवार के दिन उसका 94 को सोमवार के दिन उसका बर्थ डेट पड़ता है। सो 1995 के कौन सा डे होगा उसके बर्थ डेट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, यानी मंगलवार। अब यहाँ पे केस देखो कि नॉर्मल ईयर से जब हम लीप ईयर में जंप कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्रैल की डेट दी गई है जिसमें यहाँ पे जो 29 फेब है, ठीक है, वो काउंट होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं और 1994 के 1 अप्रैल से 1996 के 1 अप्रैल तक जो डे एक एक्स्ट्रा हमें मिलेगा वो होगा 29 फेब, और इसको इंक्लूड हम करेंगे तो यहाँ पे अब जो डे में इंक्रीमेंट होगा वो +2 का हो जाएगा। ठीक है। तो ट्यूसडे से अब जो डे पड़ेगा नेक्स्ट लीप ईयर पे यानी 1996 के, जो कि सी का जो बर्थडे है वो थर्सडे। ठीक है, यानी गुरुवार का दिन पड़ेगा। और यही जो है इस पॉइंट में लिखा गया है कि जब भी हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जंप करते हैं और जो भी हमें डेट दी गई है टिल फेब तक,
ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जनवरी से फरवरी तक की अगर कोई डेट दी गई है तो +1 ही इंक्रीमेंट होगा डे में, ठीक है। लेकिन मार्च से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सी का जो बर्थ डेट था वो 1 अप्रैल था, ठीक है, तो मान लेते हैं अगर 1 मार्च की भी अगर उसका बर्थ डेट होगा तो भी यहाँ पे जो डे में इंक्रीमेंट होगा वो +2 होगा। तो मार्च से दिसंबर तक की अगर कोई भी डेट हो तो उसमें +2 होगा, और जनवरी से फरवरी के बीच में हो तो +1 होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है इजी एमसीक्यू, जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए उन पे बेस्ड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फर्स्ट डे ऑफ वीक आपको बताना है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि सप्ताह का पहला दिन या साल का पहला दिन जो 0101 या 1 जो ईयर पे हमारा डे पड़ा था वो क्या था, मंडे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट डे ऑफ ईयर अदर देन लीप ईयर, यानी यहाँ पे नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। तो अगर फर्स्ट डे ऑफ ईयर क्या है, यानी फर्स्ट डे ऑफ ईयर मतलब 1 जैन, ठीक है, 1 जैन को अगर फ्राइडे है तो आपको बताना है कि विच वॉज द लास्ट ऑफ दैट ईयर, यानी 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट डे और लास्ट डे किसी भी नॉर्मल ईयर के लिए सेम होता है, यानी 1 जैन को अगर फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, फ्राइडे, ऑप्शन सी। इसके बाद है विच इज़ द लीप सेंचुरी ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है, इसमें सारे के सारे सेंचुरी हैं, लेकिन इसमें लीप सेंचुरी कौन सा है ये आपको जानना है, ठीक है। लीप सेंचुरी ईयर जानने के लिए कोई भी जो दिया गया है उसमें आपको 400 से डिवाइड करके देखना होगा कि वो डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो 2000 जो है 400 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। 1700 जो है वो भी 400 से डिविजिबल है, ठीक है। 1800 वो भी 400 से डिविजिबल है। बस एक 1900 जो है 1900 सेंचुरी, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टुडे इज ट्यूसडे, आज का दिन आपको दिया गया है कि आज मंगलवार है, ठीक है। आफ्टर 68 डेज आपको बताना है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, जो दिन दिया गया होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 68 डेज, उसे 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो भी दिन होता है वो 7 दिन बाद और 7 के जो भी मल्टीपल डेज है, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, इनमें हर डेज जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है, तो 68, और यहाँ 7 से डिवाइड करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है, यानी हमें और 5 दिन जो है ऐड करने होंगे, ठीक है। तो ऐड आप किस में करोगे, इस ट्यूसडे में करोगे जो आपको डे दिया गया है, ठीक है। ट्यूसडे के 5 दिन में 5th डे में कौन सा दिन आता है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो हम लोग यहाँ से 5 तक काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी 5th डे पे कौन सा डे आ रहा है, संडे आ रहा है, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सिंपली 7 से डिवाइड करना होता है, चाहे जितने भी डेज आपको क्यों ना दिए हो, ठीक है। उतने वीक्स कंप्लीट होने के बाद जो भी डे होगा वो रिपीट होगा, ठीक है। और जितना रिमाइंडर आपको यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचेगा उतने डेज जो है आपको गिवन डे पे ऐड करने होंगे, तब जाके वो आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है संडे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ वेडनेसडे ऑन 5th ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ, देन विच विल बी द डे ऑन 28th ऑफ सेम मंथ। अब यहाँ पे मंथ कौन सा है ये नहीं दिया गया है, किसी भी पर्टिकुलर मंथ के जो 5th पे, जो 5वें पे जो डे आ रहा है वो है वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है। सेम मंथ की 20th डेट को, ठीक है, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा वो आपको बताना है। अब आप सभी को पता है 7 दिन बाद और 7 के मल्टीपल पे जितने भी डेज होते हैं उस दिन बाद पे जो डे होता है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे +7 करोगे तो आप देखेंगे कि इसी महीने की कौन सी तारीख को वेडनेसडे पड़ेगा, तो 12 तारीख के फिर से हमें ये मिल जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। +7 फिर से करोगे तो 19 तारीख के फिर से हमें वेडनेसडे मिलेगा, ठीक है। एक बार और +7 करोगे तो 26 तारीख के वेडनेसडे होगा, ठीक है।
और हमें चाहिए 28 तारीख को हमें बताना है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 28 आ रहा है +2 और करने पे, यानी 27 और 28। तो यहाँ पे 26 के अगर बुधवार है तो ये हो जाएगा गुरुवार और ये हो जाएगा शुक्रवार, यानी 28 तारीख के जो दिन आ रहा है वो है फ्राइडे। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताना है नंबर ऑफ टाइम्स 29th डे ऑफ द मंथ अकर इन 400 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो 400 सेंचुरी में, 400 साल में जो 29 डेट है वो कितने बार आएगी वो आपको बताना है। तो पार्ट 1 में हमने देखा था किसी भी सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 400 सबसे पहले देख लेते हैं। 100 सालों के लिए हमने निकाला था कि 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, 200 साल में कितने होते हैं, 48 लीप ईयर होते हैं, 48। 300 में कितने हो जाएंगे, 72 लीप ईयर। और 400 के लिए हमने निकाला था 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ये जो सेंचुरी ईयर है इनमें इतने इतने लीप ईयर्स होते हैं। अब लीप ईयर्स मतलब 29 जो फैब है वो कितनी बार आएगा ये भी हमने देखा था। तो 400 सालों में जो 29 फैब है, या ये बोल सकते हो कि 29 डेट। यहाँ पे देखो 400 सालों में अगर लीप ईयर 97 टाइम्स है, ठीक है, 97 लीप ईयर है, इट मीन्स 97 टाइम्स 29 फैब आएगा। ठीक है, 29 फैब आएगा। और एक जो है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल अगर ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर की बात करें, तो नॉर्मल ईयर में जो है 28 फैब ही होता है, 29 तो होता नहीं है। तो एक नॉर्मल ईयर में 11 बार 11 टाइम्स क्या आएगा, 29 डेट आएगा, आएगा ना। तो अगर एक साल में 11 बार जो है 29 डेट आ रहा है, तो यहाँ पे 400 सालों में कितने बार आएगा, 4400 टाइम्स जो है ये 29 डेट रिपीट होगा। होगा कि नहीं होगा। इसके बाद हमें हमने जो यहाँ पे लीप ईयर के लिए निकाला है कि लीप ईयर 400 सालों में कितने होते हैं, 97। ठीक है, यानी 97 टाइम्स 29 फैब आएगा। ठीक है, तो ये जो 97 टाइम्स 29 फैब आ रहा है इन्हें हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब टोटल जो 29 डेट है 400 सालों में वो कितनी बार आएगी, 4497। और यही आंसर है, ऑप्शन में देख लेते हैं 4497, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। January 7, 1992 was Tuesday. So find out the day of the week on the same date after 5 years on January 7, 1997. तो डेट सेम दी गई है और आफ्टर 5 ईयर्स ये बताना है कि कौन सा डे होगा। अगर यहाँ पे दिया गया है कि 7 जनवरी 1992 के लिए जो डे है वो है ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे दिया गया है। अब 92 क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ से अब 1993 पे। ठीक है, देन 1994, 1905, 96 और 97 तक हमें जाना है 7 जनवरी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जब आप यहाँ पे मूव करोगे 7 जनवरी 1993 पे, ठीक है, 92 से 93, तो 92 एक लीप ईयर है। ठीक है, और 93 एक नॉन लीप ईयर है। ठीक है, 93 एक नॉन लीप ईयर है, लेकिन बीच में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डे आएगा 29 फेब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेट जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो डे है वो डे में कितना आगे बढ़ेगा डे। ठीक है, कितना हमें ऐड करना पड़ेगा डे को। तो ट्यूसडे है तो यहाँ पे वेडनेसडे ना होके अब क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, +2 डे का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 93 से जब हम 94 पे आएंगे 7 जनवरी 94, 93 एक नॉन लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर पे हम जाते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, बस हमें +1 करना होता है। ठीक है, यानी अगर 7 जनवरी 1993 के थर्सडे है तो यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे। इसके बाद 1995 के देखो यहाँ पे ये भी नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है, तो अब कौन सा डे हो जाएगा 7 जन के, ये हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, शनिवार। अब देखो यहाँ पे 7 जन 1996 हमें जाना है। 96 एक ऑल्सो लीप ईयर है।
ठीक है। लेकिन लीप ईयर अभी हम कहाँ तक जा रहे हैं, सिर्फ 7 जैन तक जा रहे हैं, ठीक है। भले ही लीप ईयर है लेकिन जनवरी से जनवरी तक ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे +1 का ही इंक्रीमेंट होगा। तो अब जो डे आ जाएगा यहाँ पे संडे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 96 से जब हम 97 में जाते हैं तो बीच में यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा डे पड़ता है 29 फेब, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डे इनका इंक्रीमेंट होगा वो +2 हो जाएगा, यानी मंडे के बाद अब आ जाएगा यहाँ पे ट्यूसडे, ठीक है। तो सेम डेट है लेकिन यहाँ पे 2 लीप ईयर आने के कारण यहाँ पे जो डे यहाँ पे आएगा वो आएगा ट्यूसडे, और यही आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।